काफल बेचते बच्चे। हर जगह पग चले हैं अब काफल पहाड़ों पर। ग्राम वासियों और रीछों का यह मन भावन जंगली फल अब राह चलते पर्यटकों को भी सुलभ है। पॉलीथीन में भर बेचते दिखते हैं इसे सड़क के किनारे किनारे कई जगह बच्चे, जिन्हें इस उम्र में ही घर चलाना है अपने बूते पर, हो सके जितना कमाकर दिखाना है। गाड़ियों के रुकते ही झपटते हुए उन्हें मुझ में भी एक ग्राहक की भरपूर संभावना दिखती है, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं दिखती सौदागर की कोई भी संभावना उनमें। वे सौदा नहीं याचना करते हैं, जिन्होंने कभी नहीं देखे पेड़, लघुशंका के लिए सड़क से नीचे उतरने में भी जिनके पांव फिसलते हैं, जो दिल्ली की किसी इमारत के 22वें माले पर गुजारते हैं अपनी जिंदगी, वे जंगली काफल का भाव लगाते हैं। उन बच्चों को लुटेरा बताते, झड़कते 2-4 रुपया कम कराते हैं। उन्हें कभी नहीं सुनाई देती भीतर बहते पानी की छलछल। उनके हृदय में कभी नहीं लगता कोई छत्ता रिश्तों का। उनमें नहीं उमड़ती मलिनता को धोती कोई बरसात। उन्हें घर नहीं दुनिया चलानी होती है, अक्सर जो खरीदते हैं काफल कौड़ियों के भाव। उसका नाम गोपाल से था जिससे खरीदे मैंने, उम्र पूछने पर हंस दिया एक सालती सी हंसी। रहा होगा बमुश्किल 10 साल का, साथ में बहन भी। उससे आधी बहुत रूखे उलझे भूरे बालों वाली। अपनी सभी थैलियां वक्त पर निपटावे जाते थे भागते गांव की तरफ। सहसा ध्यान आया मुझे, ऐसी ही एक रपटीली राह पर मेरा भी गांव है, जहां बांज के सबसे घने जंगल के बीचों बीच क्या अब भी पोशीदा खड़े होंगे वे 7 पेड़ काफल के। हमारे बचपन का इकलौता गुप्त धन कहाँ है, कहाँ है मेरे हिस्से का वन। आज भी भीतर ही भीतर बिलखता पूछता है कोई, तो आंखें अनायास नम हो जाती हैं। दूर दौड़ते ओझल हो जाते हैं वे भाई बहन। पहाड़ों पर गांवों के नक्शे धुंधलाते जाते हैं, चमकती जाती हैं सड़कें शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग होती हुई। 10 रुपये, साहब 10 रुपये, काफल बेचते उन बच्चों के बीच से फिर पुकार उठता है कोई। मेरी आंखों को पड़ती उनकी बेदाग आंखें कहती हैं गोया, हमने खोया है बचपन हमारा। तो सोचिए साहब, कितनी बड़ी खूबसूरत एक दुनिया आपने भी खोई। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की लंबी कविता काफल पाको की चंद पंक्तियाँ। यह कविता पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित उस लोक कथा पर आधारित है जिसमें यहाँ के लोक जीवन में व्याप्त निर्धनता, हताशा व विवशता का चित्रण किया गया है। एक गरीब स्त्री जेठ माह में जंगल जाकर एक टोकरी भर काफल तोड़ लाती है। काफल जो एक विशेष पर्वतीय फल है और यह गर्मी के मौसम में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर होता है। घर आकर वह स्त्री उस काफल की टोकरी को अपने आंगन में रखकर अपनी छोटी बेटी से उसकी रखवाली करने को कहती है और स्वयं जंगल की ओर जानवरों के लिए घास लेने चले जाती है। वह छोटी लड़की तेज धूप में दिन भर बैठकर काफलों की देखरेख करती है, परंतु
धूप से वे काफल कुम्हला जाते हैं और टोकरी आधी हो जाती है। उसकी माँ जब लौटकर देखती है कि टोकरी में काफल कम हैं, तो वह सोचती है कि शायद वह काफल उसकी बेटी ने खा लिए हैं। तो माँ अपनी बेटी को बुरी तरह पीट देती है और खुद काम पर लग जाती है। दूसरे दिन बाहर आकर वह देखती है कि काफल की टोकरी जो रात भर ओस में रहने के कारण फिर से फूल कर उसमें काफल उतने ही हो गए हैं। तो उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपनी सोई हुई बेटी को उठाने के लिए जाती है, किंतु तब तक बेटी मर चुकी होती है। तभी पास ही पेड़ पर बैठा एक पर्वतीय पक्षी कूकते हुए कहता है कि काफल पाको मैल नी चाखो, अर्थात काफल पक गए हैं और मैंने चखकर इनका स्वाद नहीं लिया है। इस लोक कथा के माध्यम से ही वह छोटी सी बालिका जो भ्रमवश माँ के क्रोध का शिकार हो जाती है, वह कहा जाता है कि वह काफल पाकू पक्षी बन जाती है और उसी के आधार पर यह पंक्ति गाई जाती है कि काफल पाको मैलनी चाखो। हिमवंत कवि चंद्रकुंवर बरतवाल जी की यह लंबी कविता के कुछ अंश, जिसका शीर्षक है काफल पाको, जो निम्न प्रकार है। क्षण भर में तुम कर देते खग इस पृथ्वी को नंदन, जहां अप्सराएं करती हैं छाया में संचरण। कानों में बजते हैं कंकण, आँखों में करता रूप रमण, फूले रहते हैं सदा फूल, भौरे करते निशिदिन गुंजन। मेरा कुम्हलाया आनन लख, लख कर मेरे साश्रु नयन, हंसकर आह कर गए हो तुम, क्यों विषम विवश बंदी जीवन। उसी समय तम के भीतर से मेरे घर के भीतर आकर लगा गूंजने धीरे धीरे एक मधुर परिचित स्वर। काफल पाकू, काफल पाकू, काफल पाकू, काफल पाकू। स्वप्न स्वप्न न था वह, क्योंकि खोल कर वातायन में बाहर देख रहा था बार बार सुनता वह ही परिचित स्वर।